वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एक सूल मोहि बिसर न काऊ गुरु कर कोमल सील स्वभाऊ। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयस्यान्विषितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो, तो शिक्षा से संस्कृति में मंदिर संस्कृति तक पहुंचाओ। जी जी महाराज श्री बाबा महाराज का तो एक ही हो रहा ना कि कैसे जो है ये सब आपस में सब जुड़ा हुआ है, सब एक ही है। नाम और रूप के कारण ये जो है वो अग्रसर हो जाएगा। इसी का अनुभव कराने के लिए कहा कि यह अवतार की जो लीला है, जो अवतरित हो रहा है, वो अवतरण यही बता रहा है कि वो दोनों एक ही हैं और उसी रूप में जो है वो लीला का स्वरूप बनता है जिस रूप में हम ग्रहण करना चाहते हैं। इसलिए वो उसी रूप में नर नारायण की लीला नर के रूप में आकर के करके दिखाते हैं। तो इसलिए उसमें दोनों प्रकार के वो हैं, विधि भी और निषेध भी। जो नहीं करना है वो भी आसुरी प्रवृत्तियों के माध्यम से दिखा करके, और जो करना है वो भी देवत्व के माध्यम से, और फिर ये भी करना कि ये दोनों मेरे ही लीला के स्वरूप हैं, इसलिए तुमको इन दोनों से ऊपर हट करके मेरे साथ आना है। क्योंकि मेरे साथ होने से, मुझे जो है समर्पण होने से तुम्हें वास्तविक स्थिति का पता रहेगा। क्योंकि ये देवासुर संग्राम मेरी ही लीला का स्वरूप है और ये केवल बाहर तो प्रकट रूप में है, परंतु ये अनादि काल से जो है ये लीला चल रही है। और ये जो जन्मांतर का जो ये कारण है, तो उसका स्वरूप यही है। महाराज श्री का यही कहना है कि ये जो महाभारत है, ये इस बात के लिए है कि एक तो युद्ध भूमि में महाभारत यदि हो रहा है तो उसका क्या स्वरूप होगा। दूसरा स्वरूप यह है कि युद्ध भूमि में आना ही होगा, क्योंकि महाभारत जो है वो कहीं एक बार का कार्य नहीं है। वो जो कार्य है वो तो निरंतर हो रहा है, वो तो उसका स्वरूप है। उसके पीछे एक संदेश देने के लिए वो है। उसके पीछे संदेश देने के लिए यह है कि इस सारे के सारे मनुष्य जन्म में जो कुछ भी होना है वो समर्पण से ही हो सकता है। वो जो है अपने उस स्वाभिमान को और अपने उस अभिमान को और अपने उस जो है वो स्वभाव को शुद्ध करके, और तब जो है वो समर्पण की लीला संभव है। इसलिए इस जीवन के रथ को जो है उसी सर्वसमर्थ शक्तिमान को जो है समर्पित करने के पश्चात ही जो कुछ आगे की स्थिति होगी, फिर उसका जो स्वरूप है, फिर उसका जो गंतव्य है, जो उसका उद्देश्य है, वो पूर्णता की स्थिति में आएगा। इसलिए महाराज श्री का यही एक सबसे बड़ा संदेश रहा है इसमें, कि मैं उसी को धारण करके आपके माध्यम से बात आ रही थी कि कैसे महाराज श्री ने कुरुक्षेत्र की भूमि से उसको जोड़ करके और ये कहा कि ये कुरुक्षेत्र जो है, जो अपने जीवन के महाभारत में जो अनादि संग्राम चल रहा है, जीवन में महाभारत है, उसमें एक अनादि संग्राम चल रहा है। वहां श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पण करके अपने जीवन के अनादि महाभारत को विराम देना है। यही कुरुक्षेत्र की पावन भूमि प्रेरणा दे रही है। ये कुरुक्षेत्र जो कर्म क्षेत्र है, जिसका देह का स्वरूप है, तो ये यही प्रेरणा दे रही है। और महाराज ने कहा कि ये समर्पण जो है ये गोपी भाव की पृष्ठभूमि है। गोपी जो है वो तभी जो है सुख की बात कर सकती है जब स्वयं में सुख का अनुभव हो जाए। महाराज श्री का ये आशीर्वाद का स्वरूप, उनका ये संबोधन है, ये प्रेम का स्वरूप है कि यही होली के उत्सव का जो रंग है, ये जो रस धारा का जो पूर्णता है,
यही यही जो है गंतव्य है, यही अभीष्ट है। इसी में प्रवेश होने के बाद जहां सारे रंग एक ही रंग में होंगे और जहां जो है वो युगल का जो स्वरूप है वो सारी लीलाओं को जो है वो समाहित करके और अपना संदेश देगा, वही जो है हम सबके लिए स्थिति है। इसलिए जो शिक्षा के स्वरूप की बात आ रही है, तो महाराष्ट्र का ये जो संदेश है कि ब्रज अकेडमी को और शाश्वत भारती के माध्यम से, चूंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम, महाराज श्री का जो संदेश है कि मनुष्य के मस्तिष्क का विकार कैसे दूर हो, ऐसी कौन सी विधा हो जो उसकी बुद्धि का जो विकार है वो दूर हो, बुद्धि समता में स्थित होकर के ये अनुभव करे। क्योंकि ये बुद्धि से केवल इतना ही बताया जाना है कि बुद्धि को समर्पित करना है, बुद्धि को समर्पित होकर के ही निर्णय लेना है, ये बात बुद्धि से ही बतानी है। इसी के लिए शिक्षा है। शिक्षा इस बुद्धि को वहां तक जो है पहुंचा दे कि इसको ये जो विस्मृति हो गई है कि मैं स्वतंत्र रूप से जो है मन और इंद्रियों के साथ मिलकर के और व्यवहार जगत में प्रवेश करूं और ऐसे निर्णय लूं, तो ये बुद्धि को जो है वो स्मृति आ जाए, अखंड कि मुझे तो समर्पित होना है उस चेतन को, आत्मा को जो मेरा प्रकाश है। तो शिक्षा केवल उसको वहां तक, उस विस्मृति को स्मृति में प्रवेश कराने के लिए ही शिक्षा का स्वरूप है। ऐसी शिक्षा जो नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान अच्युत स्थित अस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तव, और ये समर्पण का जो बोध है, ये बुद्धि के सारे प्रश्नों का उत्तर जो मन के स्तर पे आ रहे थे, जो स्वभाव के स्तर पे प्रश्न करते रहे, तब तक ये प्रश्न का जो समाधान नहीं हुआ, समर्पण के लिए आगे नहीं बढ़ सके। परंतु क्या था, ये ऐसा लगा कि हम समर्पित हो रहे हैं, परंतु फिर भी स्वभाव जो है वो नहीं करने दे रहा है। तब उन्होंने कृपा करके, भाई तुम्हारी इच्छा तो हो गई, अब मैंने तुम्हारे उसमें ये बता दिया है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो तुमको अभी भी वो संचालित कर रहा है। और तुम्हारे स्वभाव का संचालन कौन करता है? हृदय से अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इसलिए मैं तुमको संकेत भी करता रहूं, ये बताता भी रहूं कि तुम्हारा स्वभाव तुमसे वो करा लेगा जो तुम नहीं करना चाहते। इसलिए स्वभाव से ही सब कुछ जो है संचालित होना है। सबने इसी बात को स्वीकार किया। इंद्र देवता जी ने भी गिरिराज जी लड़ने में जब समर्पण आए तब यही क्षमा मांगी, परम जीव स्वभाव से जन्म लेता है, स्वभाव में रहता है और स्वभाव में ही जो है समाहित हो जाता है। इसलिए स्वभाव का शुद्ध स्वरूप, उमा राम स्वभाव जय जाना ताई भजनु तजी भाव में आना, उस स्वभाव का शुद्ध तब हो जब वो शुद्ध के साथ जो है अपना अनुभव करे, जिसका वो वास्तव में अंश है। तो ये शिक्षा का एक जो स्वरूप है, ये उस बुद्धि को उस समता में प्रवेश कराने के लिए है कि जहां विषमता की स्थिति ना हो। और विषम कब होगी वो? कि जब पक्षधर होगी, जब कभी पक्ष होगा कभी विपक्ष होगा, वो तटस्थ नहीं होगा। इसलिए महाराज श्री ने कहा कि ये बुद्धि जो है जब निर्णय लेती है, तो ये निर्णय जो है वो उसके अपने स्वरूप में स्थित होकर नहीं ले पाती। अगर ये अपने स्वरूप में स्थित हो तब वो निर्णय जो होगा वो फिर यंत्रवत होगा। वो उसका जो बुद्धि है वो प्रज्ञा और उसका उद्देश्य जो होगा उसे स्पष्ट होगा कि ये जो बुद्धि है ये केवल इसलिए है कि इसकी शक्ति से मन को और इंद्रियों को और इस देह रूपी रथ को जो है समर्पित भाव से उन्हीं को समर्पित करना है, जिन्होंने इस रस की अनुभूति के लिए, इस लीला के लिए इसको जो है बनाया है। इसलिए पूज्य संत महाराज के माध्यम से बाबा महाराज जी लीला कराते रहते हैं। उनका यह मंतव्य है, यह उनका उद्बोधन है कि संसार को बनाया मनुष्य के लिए, पूरा संसार, पूरी सामग्री मनुष्य के लिए बनाई। मनुष्य ही इस बुद्धि से इस सब का संचालन कर सकता है। इस सारी सामग्री को प्रभु से मिलाने का काम जो है वो बुद्धि करती है। पुष्प जो है स्वयं जो है मंदिर में नहीं जा सकते, लेकिन ये बुद्धि जो है उस पुष्प कहते हैं कि हमारी इच्छा तो है, लेकिन हमारे पास जो है ये स्थिति नहीं है कि हम स्वयं वहां तक पहुंच सके, हम मिल नहीं सकते हैं, हम ये चेतना नहीं है। सारा चराचर जो है वो उसी का है,
लेकिन लीला के माध्यम से जोड़ने का कार्य जो है वो मनुष्य को दिया गया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने पूरा संसार, पूरी सामग्री जो है इस खेल की, इस लीला की पूरी सामग्री तुमको सौंप दी और तुम मेरे लिए बने हो। मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया और पूरा संसार तुम्हारे लिए बना दिया, और तुम में मैं दोनों रूप में आ गया, देह भी और देही भी। इसलिए देह के माध्यम से संसार के साथ जोड़ दिया, देह के माध्यम से अपने साथ जोड़ लिया। इसलिए मैंने तुम्हें केवल और केवल अपने लिए बनाया है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, केवल मेरा ही अंश है। और पूरा संसार जो इसके माध्यम से इस लीला का रसास्वादन करने के लिए, चूंकि सामग्री यही है, ये अनुभव कराने के लिए कि ये सामग्री भी मैं ही बना हुआ हूं, लेकिन ये सामग्री तुम्हारे ही, तुमको निमित्त बनाकर ही मेरे साथ जुड़ सकती है। मेरी सेवा के लिए इसका सदुपयोग तुम्हारे ही बुद्धि से हो सकता है। इसलिए सर्वभूत हिते रता का, सबका कल्याण करने का जो स्वरूप है, उसमें यह छिपा हुआ है कि मनुष्य में सब कुछ विराजमान है, जिसका वो अंश है, वो उसके साथ जुड़ने से वो सब कुछ, इसलिए स्वयं का कल्याण होना है। इस देह और देही का जो भेद है, इसको मिटा करके इस स्थिति में, इस नर में ही नारायण प्रकट होने से स्वतः ही सारा का सारा कार्य सब प्रारंभ होगा। इस पूरी सामग्री का सदुपयोग किसी कार्य के लिए नहीं करना है। इसके इस सामग्री से तो स्वयं के उस आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए ही ये संकेत है। तो इसलिए जब स्वयं उस स्थिति में आ जाएगा, तब उसमें और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर तुम नारायण हो, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो ये संसार के हाथों में हूं मैं, क्यों? क्योंकि मैं संसार का ही अपने को मान करके बैठा हुआ हूं। ये मेरी अज्ञानता के कारण मैं संसार में अपने को समझ रहा हूं, संसार मेरा संचालन कर रहा है। जबकि आपने तो मुझको संसार का संचालन इस प्रकार से करने के लिए जो है ये कृपा की है कि मैं पूरे संसार सहित आपके हो, क्योंकि संसार आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं। ये मुझे अनुभव कराना है कि सृष्टि से पहले भी आप हैं, सृष्टि में भी आप हैं, उसके बाद भी आप ही हैं, और मैं आपके साथ हूं, क्योंकि मैं तो आपका अंश हूं, मैं आपसे अलग हो ही नहीं सकता। और अगर मैं आपसे अलग होने का भ्रांति भी कर लूं, अज्ञानता भी आ जाए, तो आप मुझसे अलग नहीं हो सकते हो। आपके पास ऐसी कोई विधा नहीं है कि आप मुझसे अलग हो सको। इसलिए वो गोपी जो है सुबह मंगला में कह देती है कि जब इस दुनिया से जाना हो, मुख में नाम तुम्हारा हो। श्री जी के सामने कहती है, हे श्री जी, जब इस दुनिया से जाना हो, मुख में नाम तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो। शादी से चलोगी? जब तक मैं तुम में नहीं मिल जाती, तब तक साथ तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही नहीं है तुम्हारे बिना। तो इसलिए उसका एक ही कहना है, छोटे छोटे उसमें। इसीलिए उन पांडुलिपि में और ब्रज की उन रसधारा में वो सारा अध्यात्म और सब जो है वो ज्ञान के लिए है, उस अज्ञानता को दूर करने के लिए है। क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति तो है ही नहीं, अज्ञानता का तिमिर दूर करने की जो है स्थिति है। ये सारा का सारा जो कुछ शिक्षा का स्वरूप है, ये अज्ञान को दूर करने के लिए है। नहीं तो प्रज्ञा में तो पूरा का पूरा ज्ञान है ही। तो जो कुछ भी प्राप्त होना है, जो ज्ञान होगा वो संसार का होगा। परमात्मा का ज्ञान तो उसमें छिपा हुआ है ही। संसार का ज्ञान होते ही वासुदेव सर्वम की प्रकृति हो जाएगी। इसलिए ज्ञान संसार का ही होना है। और जो है प्राप्ति जो होनी है वो उसी के रूप में होनी है। तो इसलिए उनका कहना है कि ये सारा का सारा डिडक्शन का मेथड है, एडिशन का नहीं है। उस प्रतिमा में से वो शिल्पकार जो है अवांछनीय तत्वों को हटा करके उसमें से प्रकट कराता है, बाहर से कुछ जोड़ता नहीं है। इसलिए इसमें भी कुछ जोड़ना नहीं है बाहर से, बल्कि बाहर में अज्ञानतावश जो जुड़ गया है उसको हटाने की प्रक्रिया है। तो इसलिए वैदिक गणित के माध्यम से एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है, डिडक्शन, वो दोनों का एक ही स्वरूप होना है। वो डिडक्शन से होना है, एडिशन का उसमें है ही नहीं। एडिशन अपने आप हो जाएगा, एडिशन तो पहले से हुआ है। डिडक्शन होते ही एडिशन जो है मूल रूप में प्रकट हो जाएगा। तो महाराज ये कहना कि शिक्षा वो माध्यम है, वैदिक गणित वो माध्यम है जो शाश्वत का स्वरूप है, वो पूरे विज्ञान की भी कुंजी है।
और पूरे अध्यात्म की भी कुंजी है, इसलिए वो दोनों के बीच का सेतु है। इसलिए उसको इस बात का ज्ञान जो है उसका परिचय होना है कि इस विधा से तुम दोनों के साथ जुड़े हुए हो, तुम जो है दोनों के साथ जुड़े हो, ये परिचय उसको बाल बाल स्वरूप में ही होना है, क्योंकि बाल लीलाओं में ज्ञान है। बाल समय रवि भक्ष लियो में हनुमान जी महाराज ने भी ज्ञान धारण कर लिया, तो इसलिए उसकी बाल सुलभता जो है वो इंटैक्ट रहे, जो कुछ भी वो आगे करे और जो कुछ भी आगे बनाए वो उसी के आलोक में बनाए। इसलिए वैदिक गणित का स्वरूप है वो। ये बात जो है बाबा महाराज का कहना है कि वो सूक्ष्म अगर उसे पता लगे तो उस पर कोई भी भवन का जो दूसरा निर्माण है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अन्यथा क्या होगा कि उसका मूल स्वरूप ही जो है वो विकृत हो जाएगा, तो फिर भवन निर्माण भी वैसा ही होगा। इसलिए जो संस्था है वो संस्था क्या करती है कि उस मस्तिष्क की कंडीशनिंग करती है। उस इंस्टीट्यूशन में होता है रॉ मटेरियल की कंडीशनिंग। इसलिए यदि विकार रॉ मटेरियल में आ रहा है तो फिनिश्ड गुड्स में आ जा रहा है। फिर कोई भी पदनाम हो और कोई भी रूप हो, फिर उसका स्वरूप जो है वो सीमित हो जाएगा और उसी रूप में रह जाएगा जिस रूप में जो उसका मूल रहा है। इसलिए मूल के स्तर पर ही, शिक्षा के प्रारंभ के स्तर पर ही उसको जो है इस ज्ञान का परिचय कराना कि ये वैदिक गणित जो है ये शाश्वत है, ये गणना जो है काल के साथ जुड़ी हुई है और संसार में वो काल के स्वरूप से ही विराजमान है। इसलिए उन्होंने कहा गणना के लिए मैं काल बन जाता हूं। यदि गणना नहीं करनी तो काल की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कल की गणना करनी ना आने वाले कल की गणना करनी। जब वर्तमान की गणना करनी है तो फिर गणित की आवश्यकता कहां पड़ी, घड़ी की आवश्यकता कहां पड़ी। घड़ी की आवश्यकता तो इस बात के लिए है कि देख रहे हैं कि 11 बजे ये होना है, 12 बजे ये होना है, लेकिन घड़ी बताती नहीं क्या होना है, वो तो मेधार बुद्धि ही बताएगी। वो घड़ी तो केवल काल के साथ जोड़ती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि 12 बजे ये लीला भी हो रही है और 12 बजे राम जी के प्राकट्य की लीला भी हो रही है, लेकिन ये घड़ी नहीं बताएगी। ये बताएगा वो जो स्मृति है वो बताएगी कि ये स्मृति किसके साथ जुड़ी हुई है, काल के साथ स्मृति जुड़ी हुई है। तो इसलिए उनका कहना कि जो गणित है वो एक ही रूप में है, शाश्वत है वो उसी रूप में, उसमें कोई स्थिति नहीं आती। उसमें ऐसा नहीं कि 1 2 3 कल था और आज और कल नहीं रहेगा। ये शाश्वत है। ये जो गणना है ये स्मृति के साथ में है, काल के साथ में गणना के लिए है। तो जिसको कल कहते हैं उसको तिथि को कहते हैं, तो परंतु उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते। उसके साथ जुड़े हैं तो स्मृति के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उसके साथ भौतिक रूप से नहीं जुड़ सकते। तो इसलिए हमारा जो ये अज्ञानता है कि हम आज को जो है उसके साथ जोड़े हुए हैं जो है ही नहीं, और आने वाले कल को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए गीता जी के बीज के रूप में जो बीज आता है असोचनवा सोचो प्रज्ञावान से भाष्य, कि तुम जो है बातें तो सारी की सारी जो है ज्ञान की कर रहे हो अर्जुन, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे, धरातल के स्तर पे, जो अस्तित्व के स्तर पे जो बात हो रही है वो अज्ञानता की हो रही है। यहीं से गीता जी के बीज की बात है कि हम जो हैं व्यवहारिक पक्ष में और इस ज्ञान के पक्ष में, इन दोनों में ये अंतर कैसे हो सकता है। क्योंकि लीला तो नित्य है। वो जो लीला है जिसको हम कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, महाराज हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो अभी हो रहा है। क्योंकि जब तक ये सृष्टि क्रम चल रहा है तब तक ये लीला का ही स्वरूप है, और ये बाकी की बाकी जो चराचर है उस लीला का अनुकरण करता हुआ दिखाई देता है। वो लीला दिखाई नहीं देती। जब उसमें छिपी हुई लीला दिखाई देगी तब वो सारा का सारा भेद मिट जाएगा। इसीलिए जब बीच में होगा तो बीच वाला दोनों को देखेगा। आज जो है उसको जब तक ये ना बताए कि मैं बीते हुए कल की बात कर रहा हूं तब तक उस कल से समझेगा हो सकता है आने वाले कल की बात कर रहा हूं। कल तो एक ही है। जब उसके साथ बीता हुआ लग जाता है तो एक दिन पहले की बात होती है, जब आने वाला लग जाता है कल की, लेकिन कल तो एक ही, वो आज ही में है दोनों कल। उस आज में के साथ जो है जब चला जाएगा स्मृति में तो फिर वो जो है बीता हुआ हो जाएगा। जब वो आ जाएगा जो है आने वाली योजना में तो आने वाले में चला जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज से कहलवाया कि तुमने लंका में जो किया है, तो उसने क्या किया। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों काम कर दिए। मैंने वो जो पुराना स्मृति थी आसुरी प्रवृत्तियों की उनको भी हटा दिया, और उसकी वाटिका जो सपने जो संजो रही थी उसको भी हटा दिया, उसको भी मैंने तहस नहस कर दिया। इसलिए वो जिसका कोई आधार ही नहीं था उस सब को जो है आज ही में समाप्त कर दिया है। तो इसलिए आज में जो महाराज श्री का कहना है जो शाश्वत है, जहां काल नहीं है, महाकाल है, लेकिन काल के माध्यम से उस रस की अनुभूति, इसलिए कि देह के साथ जो है वो काल का स्वरूप है, जन्म के साथ और आयु के साथ है। इस देह की एक ही निधि है, वो ये है
कि इसकी एक आयु है, इसको एक सीमित समय आवंटित किया गया है, ये इसकी सबसे बड़ी निधि है और इसी की विस्मृति होती है। ये अपने को सीमित आयु नहीं मानता, काल से बाधित नहीं मानता, अपने को चूंकि इसलिए नहीं मानता कि ये महाकाल के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी स्मृति में जो है वो चेतना काम करती है कि अरे मैं मरने वाला नहीं हूं, इसलिए ये व्यवहार ऐसे ही करता है जैसे मरने वाला नहीं है। परंतु देह के स्तर पर जो है संबंध जोड़ने से इस अज्ञानता के कारण उस व्यवहार में ये समता का स्वरूप नहीं आ पाता। इसीलिए कारण से कि जो नहीं होने वाला होता वो भी स्वभाववश हो जाता है और जो होना चाहिए वो अभिमान अहंकारवश वो नहीं हो पाता। इसलिए महाराज श्री का कहना कि इस मेधा में, इस बुद्धि में, उस गणित के माध्यम से सूत्र में, क्योंकि वो गणित का सूत्र जो होगा वैदिक का होगा, वो वैदिक की गुत्थी खोलने के लिए व्याकुल कर देगा उसको जो उसके अंदर विराजमान है, ये उसको डिकोड कर देगा, ये उसको प्रवेश करा देगा उस पात्रता में। इसके माध्यम से महारास गणित की भाषा में क्या होगा, पूतनावध गणित की भाषा, गोचारण गणित की भाषा में क्या होगा, उपनिषदों गावो दोगदा गोपानंदन। जब सारी उपनिषद ही गायें बन गई हैं और वैदिक गणित जो है उन उपनिषदों का ज्ञान दे रहा है, तो इसका मतलब गोचारण में भी वो ज्ञान छिपा हुआ है। तो ये गणित जो है अगर उसको ब्रज की लीला के साथ जोड़ दे तो वो सारा ज्ञान जो है ब्रज की लीलाओं के माध्यम से प्रकट हो जाएगा। परंतु ब्रज की लीलाओं में छिपा हुआ ज्ञान जो है उसको देने के लिए इतना प्रवचन और इतने साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। ये गणित उसको सूत्रों में दे सकता है। उस सारी के सारी व्याकरण को बनाने के लिए केवल डमरू हिलाने की आवश्यकता पड़ी, कुछ नहीं किया, जिसको सुनाई पड़ गया उसने कह दिया, यू कैन रियली वही सुनाई पड़ गया और बाकी को लगा डमरू बज रहा है। तो इसलिए बाकी को लग रहा कि ये सबका सब संसार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उसने कहा ये उसकी जो है ट्यूनिंग, उसकी जो है कर्णेंद्रियां और उसके हृदय का स्तर उस तक पहुंचाने में समर्थ है। चूंकि ये सबका सार गीता जी के ज्ञान का शरणागति में ले जाने के लिए ही इसका स्वरूप है, तो इसलिए ये वैदिक गणित के माध्यम से महाराज श्री का ये उद्बोधन है कि इसको उस प्रारंभिक स्थिति में ही वैदिक गणित को पढ़ाने के लिए किसी पात्रता की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। टेबल पढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई पात्रता की बात थोड़ा ही है, भले उसको याद करना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से ये सूत्र जो है महाराज श्री की उस शिक्षा के स्वरूप को समेट, क्योंकि ये दिने दिने नवम नवम है, ये दिने दिने नवम नवम है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी उसी तरह की संख्या बना देगा, कालचक्र उसी प्रकार बना देगा। परंतु ये कौन बताएगा कि इस समय पर जो है ये जो 1 बजा रही है घड़ी 12:30 बजा रही है, ये दिन के हैं कि रात के हैं। ये दिन और रात का बोध जो है ये तो जो है वो ज्ञान का पक्ष हुआ ना, नहीं तो दिन को रात और रात को दिन, तो उन्होंने कहा इन दोनों के बीच में रह जाएगा। और वास्तव में जो है जब ज्ञान होगा न दिन न रात, सूर्य में तो नहीं है, ये तो पृथ्वी के सापेक्ष है, पृथ्वी का अर्थ हुआ देह के सापेक्ष है। तो इसलिए जब ये दिन और रात मैंने इसलिए बनाया कि सारा स्वरूप ही दिन रात का है। कभी तुम दिन में सोचोगे, कभी रात में सोचोगे, कभी इधर सोचोगे, तुम संध्या में नहीं सोचोगे कि संध्या भी है, जहां ना दिन ना रात, वो मेरा स्वरूप है। इसलिए संध्या में सोचने के लिए गणित का स्वरूप है। जब आप कहते हैं कि इसको 2 से विभाजित होना है और वो प्रश्न करते हैं कि जब 10 को 2 से विभाजित किया तो इधर 4 अंक और इधर 3 अंक कैसे रह गए, इधर 4 इधर 5 कैसे हो गए, तो ये मध्य कैसे हो गया। उन्होंने कहा भाई सुनने को भी गणना के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो प्रभु ने कहा कि गणना के लिए मुझे भी जोड़ लो तभी ठीक मध्य में आओगे, नहीं तो यदि मुझे जोड़ के गणना नहीं करोगे तो फिर तुम जो है मध्य में नहीं आ पाओगे। तुम कभी इधर रहोगे, कभी उधर रहोगे, कभी दिवस में कभी रात्रि में। तुम जो है संध्या में और उषा में नहीं आओगे, तुम जो है दिवस में और जो है तुरीय संध्या में नहीं आओगे। और मैंने तो जो है ये लीला में भी दिखा दिया कि 12 बजे की संध्या दिवस की ये मेरे राम जी का प्राकट्य है, मेरा अवतार है, और रात्रि के 12 बजे का प्रकाट है, मेरी लीला का प्रकाट है। और संध्या में जो है मैं हैंड ओवर करता हूं अपने उस स्वरूप को जो महादेव की लीला रात्रि में होने वाली है, जो महाराष्ट्र में जाएंगे लेकर मेरा उषा जो मध्य है वो कहां पर है। इसीलिए अर्जुन ने कहा कि दोनों कहलवाया स्वयं ने
कि अर्जुन तुम ऐसा प्रश्न करो कि दोनों सेनाओं के मध्य में जो है मेरा रथ रख दो। उन्होंने कहा मध्य का तुम्हें पता कहाँ है मध्य है? बता दे, मैं वही खड़ा कर देता हूं। जब तुम कह रहे हो कि मध्य में कर दो, तो तुम संकेत क्यों नहीं कर देते कि यहां खड़ा कर दो? तुम बताओ कहां मध्य है, और नहीं तो मेरे ऊपर छोड़ दो कि साहब ऐसी स्थान पे रथ खड़ा करो जहां से मैं दोनों को देख सकूं। तुमने दोनों सेनाओं के मध्य कहने का मतलब कि दोनों सेनाएं तुम जो अलग अलग समझ रहे हो ना, दोनों का कोई बीच है, दोनों सेना एक नहीं है क्या? वो भी सेना, ये भी सेना, एक तुम्हारी एक उनकी, सेना तो एक ही है। उन्होंने कहा कि इसलिए तुमने ये नहीं कहा कि मैं ऐसे स्थान पर करूं जहां से दोनों को देख सकूं, तुमने कहा मध्य में खड़ा कर दो। इसका मतलब तुमने एक अपना मध्य बना रखा है, वो मध्य नहीं है वो अज्ञानता का मध्य है। इसलिए जब मैं बीच में मध्य में खड़ा करूंगा, तब तुम जो है मध्य को जानने की प्रयास करोगे और फिर कहोगे मुझे सारथी तुम बताओ कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा कि क्या, कि दोनों के सामने एक ही परिस्थिति है, आप भी देख रहे हो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है कि ना बल काम आ रहा है ना ज्ञान काम आ रहा है। मेरा मन हो रहा है मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊं, और आप वैसे ही हो जैसे आए थे, और आपके पास कोई हथियार भी नहीं है, युद्ध होने वाला, आपको कोई भय भी नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो ये कौन सी विधा है कि जो आप प्रसन्न दिखाई दे रहे हो वो मुझे दे दो। तो गुरुजी महाराज का महावाक्य कि यहाँ जो है हीरे जवाहरात की खान पे कोई भी जो है उसका भाव लेने नहीं आया, सब कोयले का ही भाव पूछते रहे तो क्या करूं सबने ये नहीं कहा कि साहब जय विधि होए नाथ हित मोरा, मेरा कल्याण कैसे हो। बस मैं तो केवल अपने कल्याण की बात करने आया हूं, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है केवल जो है स्वयं के कल्याण, स्वयं का मतलब है पूरा का पूरा ब्रह्मांड, स्वयं का मतलब है स्वयं वही। यदि उसका स्वयं का मेरे कल्याण का मतलब है कि मेरा जो उसके साथ संबंध बोध है उसका अनुभव हो जाए, यही तो कल्याण की स्थिति होगी, वासुदेव सर्वम की स्थिति होगी। मैं उस रस में प्रवेश करूंगा, मैं जिनका हूं उन्हीं के साथ जो है उन्हीं का उपकरण बन करके और उन्हीं की लीला का उपकरण बनूंगा। ये मेरा कैसे होगा, ये मेरा समर्पण कैसे होगा, मेरे समर्पण में आने वाली बाधाएं कैसे हटी। तो महाराज ने कहा कि शिक्षा का ये स्वरूप जो है पहले इसको परिचयात्मक रूप में बता दे उनको, शिक्षार्थियों को, और शिक्षकों को भी बता दे कि भाई इनका परिचय जो है इस रूप में होना है, और वैदिक गणित जो है वो इनके साथ रहेगा सदैव। फिर उस पर जो भवन बनता जाएगा वो शिक्षा की सारी विधाएं उसके साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि उन्हीं में से तो प्रकट हुआ है वो। अगर वेद में से जो है वैदिक गणित आया है तो वैदिक गणित में से के साथ तो वेद का संबंध पूरा होगा, वेद का संबंध पूरे ज्ञान का संबंध है। तो महाराष्ट्र जी की शाश्वत भारती का एक स्वरूप है कि ये शाश्वत भारती जो है शाश्वत मानव चेतना को भी समर्पित हो, और हमारा एक ही मतलब जो है अभीष्ट है कि कदाचित का प्रयोग किया महाराष्ट्र ने, कदाचित हम इसके साथ जुड़ जाएं, इसके साथ जुड़ जाएं कि जो संदेश है मौन का दक्षिणामूर्ति जी का, उसके साथ जुड़ जाएं। उस मौन में क्या हो रहा है, जो दिख रहा है, ये मौन में जो लीला हो रही है, और बाहर इसलिए दिख रही है क्योंकि बहिर्मुख होकर देख रहा हूं, तो जो बाहर हो रहा है वो अंदर भी हो रहा है। तो इसलिए उस मौन में जो हो रहा है वो वास्तव में जो देख रहा है वही स्वरूप उसका है। जो महाराज ने कहा कि ये मौन का संदेश इस ज्योति के स्वरूप में है। ये दक्षिणामूर्ति जी ने इस बारे में आंदोलित किया उनके संदेश में कि उस वृक्ष की छाया में किस प्रकार से संदेश जो है वो पहुंचता है। जब वाणी का विषय नहीं रहता तब मैसेज चला जाता है, संदेश चला जाता है, पढ़ लो, उसका उत्तर देना हो दे दो। ये मौन संदेश महाराज ने कहा कि इसमें उन्होंने गुरु तत्व ने, जो गुरु का अनुसंधान जो बीच में आकांक्षा बनी हुई है, वही इस जीव का जो उद्देश्य है, वही तत्व जो है वो वही गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु का रूप धारण करता है। इसलिए दोनों स्थिति में कि कृष्ण ही गुरु हैं और गुरु ही कृष्ण हैं, जब तक दो दिखाई देंगे तब तक ये भी भेद बुद्धि है, नहीं तो गुरु जी हैं ही कहां जब जो है सारे जगत के गुरु स्वयं वही हैं, तो फिर मेरा जिसको मैंने गुरु माना है वो उससे अलग कैसे हो सकता है, वही है वो। इसलिए 24 गुरुओं में जो दत्तात्रेय जी को वही दिखाई दे रहा है, गुरु तत्व। तो मुझको ब्रज एकेडमी, मुझको गुरुजी महाराज, उनके जो है हर वर्ष की लीलाएं, तो ये मेरी स्मृति का जो अभी मोह है और जो मेरा स्वभाव है, जो संसार के साथ देखने का है, जो खंडित देखने का है, जो काल जनित जो क्रियाएं हैं उनको देखने का है,
तो ये उसका उद्देश्य नहीं है। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वो वर्तमान में जो हो रहा है वो उस सब को अपने में समेटे, वो रिजल्टेंट है। जो इस समय का बैलेंस है, जो आज का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस उसमें समाहित रहता है। आज सुबह का बैलेंस ही काम करेगा। कल का बैलेंस था, अगर उसमें से कुछ निकल गया है तो ओपनिंग बैलेंस में यदि नहीं है तो उसका कोई प्रयोग नहीं हो सकता। जो था लेकिन अब नहीं है तो वो जो है प्रेरणा का स्रोत तो हो सकता है, परंतु उपयोगी तो नहीं हो सकता। उपयोगी तो वर्तमान ही होगा। इसलिए वैदिक गणित की यह विधा वर्तमान में प्रासंगिक है। ये प्ले स्कूल में प्रारंभ से ही उसको है कि वैदिक गणित का सहारा लेकर के और जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाई हो रही है, ये पढ़ाई वैदिक गणित को ही परिमार्जित करने के लिए है। ये तुम्हारी बुद्धि में उस तर्क वितर्क को दूर करने के लिए, एक निश्चयात्मक पे पहुंचने के लिए है। गणित में कोई जो है संदेह नहीं होता। उसमें जो है जो भी अंक हैं वो अंक जो है वो सत्य बोलते हैं, सत्य का निर्धारण करते हैं। उनकी गति जो है वो सत्य के साथ में है, ये सत्य का बोध है वो। परंतु उसको पता लगाता है कि अंक तो हैं लाभ हानि के लिए गिनने के लिए, अंक तो हैं गणित बनाने के लिए, अंक तो हैं ब्याज जोड़ने के लिए, लेकिन वही अंक जो हैं मेरे कल्याण के लिए और ज्ञान प्रकट करने के लिए मौजूद है। तो महाराज श्री ने जो इतने समय अपने साथ साथ जोड़ा, 1982-83 में जब वो महाराष्ट्र की बात हो रही, सब हो रही, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें इन सब में सब कुछ व्याप्त है, पर उन दोनों के बीच की जो चेतना का स्वरूप है वो इनको कैसे जोड़े। तो इसलिए हमारा अभीष्ट यही है कि कहीं एक मॉडल नहीं, उनकी कृपा का एक अभिव्यक्ति कि साहब ये प्ले स्कूल ये बाबा का है और बाबा इसमें अपने आप संदेश दे रहे हैं। उसमें उनका कहना कि बाकी सब पर तो मतभेद हो सकता है, कोई शिक्षा की प्रणाली दूसरी बताएगा, कोई दूसरी भाषा बताएगा, कोई कहेगा हिंदी में पढ़ाना है, कोई कहेगा ये मीडियम ठीक रहेगा, कोई कहेगा कि ये महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं होगा, वहां के मॉडल ठीक नहीं। लेकिन मेरा वैदिक गणित तो सबके लिए सदैव जो है देश काल परिस्थिति का नियामक है, वो तो शाश्वत है। 1+1 2 जो है वो महाराष्ट्र में गुजरात में जो है अलग अलग पढ़ाई हो सकता है, अल्फाबेट अलग हो सकती है, उसकी अभिव्यक्ति अलग हो सकती है, उसकी व्याख्याएं अलग हो सकती हैं, परंतु उसका मूल अवधारणा और उसका जो सत्य है शाश्वत तो एक ही है। तो ये बात उनको करने के लिए, और ब्रज में जो है इसका शाश्वत स्वरूप है, क्योंकि ब्रज की जो लीलाएं अगर नित्य है तो उसको नित्य के साथ ही जोड़ना होगा। तो इसलिए बाद में तो वो शिक्षा यदि वहां तक नहीं नित्य के साथ नहीं जोड़ पाती तो शिक्षा क्या करेगी, वो जो है समाधान तो करेगी वर्तमान के प्रश्नों का, परंतु वो महाभारत के उस अनादिकाल के संग्राम को विराम दिलाने के लिए बुद्धि योग नहीं करा पाए। इसलिए हे अर्जुन, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं जिस पर विशेष कृपा होती है, और बुद्धि योग की जो है शाश्वत और समर्थ विधा जो है वैदिक गणित है। बुद्धि योग है वो, इसमें भी योग इसीलिए आता है कि गणित का योग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिल गया तो योग ठीक है, क्षितिज भी और ऊपर भी। इसलिए इस योग का जो स्वरूप है ये प्रेम का स्वरूप है, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार का जो है पूर्वाग्रह नहीं है, कोई पूर्वाग्रह नहीं, तो ये पूर्वाग्रह से जो है मुक्त है, इसलिए वो मेरा स्वरूप है। इसलिए समता का स्वरूप है उसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो कुछ हो रहा है वो लीला है और इसी लीला में मैं ही हूं और मुझको पहचान लो। तो इसलिए वो एक से अनेक हो गया, और जो है जितनी जल्दी उसको उस रूप में, अरे मैंने इस रूप में पहचान लिया, कह दिया उन्होंने जो है कि मैंने तुम्हें स्वान के रूप में पहचान लिया, ये जो है भोग लेके जाओ, स्वान के रूप में पहचान लिया। प्रहलाद ने कहा मैंने खम रूप में पहचान लिया। पूछा हिरण्यकश्यप ने कहां है वो, प्रहलाद ने पूछा कहां नहीं है पहले ये बता दो। मैंने कहा कहां नहीं है, उसने कहा क्या 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 जो है इस खम्भ में भी है, कि अगर सब जगह है तो खम्भ में भी है। अब ठाकुर अपने आप जाने कि अगर सब जगह हो तो यहां भी हो, अगर नहीं हो तो तुम जानो। तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल उसी रूप में किया, उन्होंने उसको उसी रूप में माना। इसीलिए पाषाण में जो है उन्होंने कहा कि उस अहिल्या ने, उसने कहा चरण रज का और का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि गंगा जो है आपके चरणों का जो वो स्मृति का और पवित्रता का स्वरूप है। इसलिए जिनके चरणों में गंगा है उसमें उसका सब कुछ उसी का स्वरूप है। इसलिए अपने को ही प्रकट कराओगे, इस पाषाण में भी आप प्रकट करा लोगे। ये पाषाण नहीं है, ये औरों के लिए पाषाण है लेकिन आपके लिए पाषाण नहीं है।
क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आपसे अलग कुछ है ही नहीं, इसलिए आप तो केवल उस एकत्व का ही दर्शन कराते हो सबको कि ये भी वही, मैं भी वही। इसलिए महाराज श्री का ये जो वो है, ये शाश्वत जो है, ये अनवरत है, निरंतर है। ये किसी भवन का, शिक्षा का या मंदिर का स्वरूप उस रूप में नहीं, ये स्वयं के इस जो है मनुष्य का ही स्वरूप है। ये शिक्षा का वो स्वरूप है, ये मॉडल है जो हर समय पर जैसी अवस्था होगी अपने आप जो है अपना स्वरूप धारण कर लेगा। लेकिन मूल रूप में इसका परिचय उस रूप में होना आवश्यक है कि हमारी शिक्षा संस्थाएं उस मूल ज्ञान से भटकाएं नहीं, उसमें विकार उत्पन्न ना करें, उसको उसी रूप में रखें जिस रूप में वो प्रकट है वेद के माध्यम से। तो इसलिए समता में उन्होंने कहा है कि समता मेरा स्वरूप है, मध्य में मैं रहता हूं, मैं मध्य में मिलता हूं, इसलिए मध्य मेरा स्वरूप है। मध्य में तुम एक और तुमसे दो हो जाते हैं कि कैसे, कि बेटे के साथ मिल जाए तो पिताजी और पिताजी के साथ मिल जाए तो बेटा, तो तुम बताओगे बेटा हो कि पिता हो? उन्होंने कहा मैं दोनों हूं। तो जब तुम अकेले ही दो हो सकते तो मैं अनेक नहीं हो सकता क्या? अरे जिसके साथ जुड़ जाऊंगा उसी के साथ संबंध बोध हो जाएगा। मैं गोपी के साथ भी हूं, मैं महाभारत में जो सारथी भी हूं, मैं जो शिशुपाल के साथ में जो है उसको जो है उस रूप में जो है शोधन करने के लिए, वो उद्धार करने के लिए हूं, उसका उद्धार उसी रूप में होना है। तो उसने कहा इसलिए मैं एक से अनेक हुआ हूं, ये स्वयं का भी अनुभव करो कि आप भी तो एक से अनेक हो, जिसके साथ जुड़ जाते हो वही है सब, लेकिन मूल रूप में एक हो, चूंकि मेरा स्वरूप हो। इसलिए युगल के स्वरूप में भी जो है ये लीला का स्वरूप जो है शिव पार्वती जी का जो भाव है, जो सदग्रस्त का है, जिसके लिए दक्ष प्रजापति से पहले प्रारंभ में हुआ था कि कैसे लीला आगे बढ़ेगी। उसने कहा लीला के लिए दो चाहिए, तो युगल की कल्पना होने के बाद में, लेकिन माधुर्य का स्वरूप पार्वती जी और भगवान शिव के माध्यम से और इस सृष्टि कर्म को धन्य करने के लिए। इसलिए महाराज जी का एक मंत्र महावाक्य ये भी है कि महाशिव पुराण में बात आई, शिव पुराण में जो है कहा है पार्वती जी ने कि जो रस की अभिव्यक्ति यहाँ हो रही है कैलाश में, वो कैसे होगी जीवों के लिए? उन्होंने कहा उसके लिए तो ब्रज में चलना पड़ेगा और महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, वहां फिर जो है गोपेश्वर होना पड़ेगा। तो वहां गोपेश्वर की लीला है और नंद लाला के साथ आशेश्वर की लीला है, खड़े हैं आशा में के दर्शन होगा, तो इसलिए लीला आशेश्वर से गोपेश्वर की है। तो जो शिक्षा का जो स्वरूप है, ये इसका जो उद्देश्य है कि कल्याण के लिए होगा, तो वो भोग न होकर के वो योग होगा। सारी सामग्री का भोग जो होगा वो ठाकुर प्रभु के लिए होगा, और सारी क्रियाएं जो है संसार की सेवा जो है वो पूजा के भाव से होगी कि मैं संसार की सेवा आपकी सामग्री से और आपका ही होकर के, और आपकी ही सेवा के माध्यम से पूजा आपकी हो रही है, इसलिए पूजा आपकी है। तो पूजा के भाव से सेवा होगी, क्योंकि उसमें जो है जिसकी सेवा कर रहे हैं वो उसी का स्वरूप हो जाए। इसलिए महाराज श्री जी हर चीज को उसी से जोड़ करके करते थे ब्रज में, हर चीज का स्वरूप वही है, शाश्वत भारती से लगा करके। तभी तो कल बात हो रही थी कि मंदिर में से प्रकट करा दिया, मंदिर की जो है ज्योति से, और उस महल को जो है वो ब्रज एकेडमी का स्वरूप दे दिया। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? इसका अर्थ है कि जितनी चीजें जो अभी हो गई, जिसको मंडेन कहें, जिसको कहें कि आउटडेटेड हो गई हैं, ये खंडर हो गई हैं, ये चेतना शून्य हो गई हैं, तो उनमें अपार संभावना है चेतना की, और उसका मॉडल जो है ब्रज एकेडमी का स्वरूप है जयपुर मंदिर के साथ में, जो 1978 से पहले जो है इधर अलग, यहाँ पर कोई उसकी मरम्मत करने को भी तैयार नहीं। उन्होंने कहा मरम्मत करके क्या करोगे, नया 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 महल बना लोगे, कुछ देर बाद फिर खंडर हो जाएगा। तो इसलिए ये तो बदलता हुआ स्वरूप होगा, ये तो सृष्टि का स्वरूप होगा परिवर्तन के साथ, ये तो जो है असत के साथ चलता ही रहेगा। लेकिन जो सत्य के साथ की स्थिति है वो मैं प्रकट कर रहा हूं। ये सत्य जो है इसका स्वरूप यह है कि इसमें ही विराजमान है, ये सब प्रकट होने की बात है, इसलिए खंबे से प्रकट करा दिया, ऐसे खंडर से प्रकट करा दिया महाराज जी ने। उन्होंने कहा कि गाय कहीं दिख रही थी यहाँ पे क्या तुम्हें? दो चार थी, ये कहां से प्रकट हो गई? था थी तभी तो प्रकट हो गई। तो वो जड़ में भी पूरे के पूरे में जड़ चेतन का चराचर में उसी का संचार होते हुए, इसलिए कि अर्जुन इस पूरे के पूरे युद्ध में तुम निमित्त मात्र बन के मेरी लीला के दर्शन से होना है, तुम्हें निमित्त मात्र बन करके होना है, क्योंकि तुम भी मेरी लीला का उपकरण हो और ये सब भी लीला के उपकरण है। तो जो मेरी लीला के लिए निमित्त बन जाता है उसका वही स्वरूप हो जाता है जो मेरा स्वयं का, क्योंकि उससे फिर मैं सारा का सारा वही सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो मेरा ही स्वरूप हो गया। और ये जो स्वरूप है इसको धारण करने के लिए कहाँ है?
किसके लिए प्रेम का स्वरूप है? वो ब्रज का स्वरूप है। वो जो महाराज का जो स्वरूप है वो रस का सृजन है, ये बाकी सब रस का वितरण है। शिक्षा के माध्यम से उस रस का वितरण करने के लिए वो आगे बढ़ना है। उसका सृजन तो वृंदावन में और वो मनीषी और जो है ऋषि मुनियों ने किया। उपनिषद का ज्ञान उनको आया, लेकिन वो संजो नहीं सके। महाराज श्री ने कहा कि उस ज्ञान को संजो नहीं सके कि कैसे इसको रोकें, कहां रखें इसको, ये अपने आप कहीं ना कहीं चला जाएगा, तो फिर कैसे इसको किसको दें? तब उन्होंने उनको जो है उन भक्त जनों को, भक्ति काल के जो है मनीषियों को दिया, हरिदास जी को दिया, उनको जो है वल्लभाचार्य जी को दे दिया, उनको जो नृत्य के माध्यम से दे दिया, उनको अध्यात्म के माध्यम से दे दिया। इसलिए जो रस जो है हो रहा है, उस रस के संवाहक के रूप में जो है हमको उपकरण बनना है। तो ब्रज का स्वरूप यह है कि वो उसकी भी आगे की स्थिति है। बाकी सब जगह तो रस का वितरण है, लेकिन वहां तो रस बन रहा है, वहां तो रस का वितरण उस रास में तो वो है, वो तो दोनों लीलाओं का स्वरूप है। तो महाराज श्री का एक महावाक्य है भगवान, उन्होंने कहा कि इस गुरु परंपरा में जितनी अवधारणा होगी उतना ही सानिध्य सुलभ होगा। इसकी सुलभता प्रत्यक्षण है, ये मान के चलना है इस आस्था व विश्वास के साथ कि जो अब अभी और इस क्षण है और जो हमसे अधिक हमको जानता है, जिसको जानने से हमारे में कुछ भी जानना संभव है, उस जाने हुए को जो अपना परम अभिन्न है उसी को जानना है। महाराज ने गुरु पूर्णिमा में कहा कि हमारा अभिन्न है वो हमको हमसे अधिक जानता है, उस जाने हुए को ही जो हमारा परम अभिन्न है उसी को जानने के लिए ये शिक्षा है। उसको सही रूप में जाने। तो महाराज श्री का महावाक्य संतों के माध्यम से यही प्रकट होता रहता है, हम लोगों को कराते रहते हैं, किसी भी रूप में लीला करा देते हैं कि विवेक जो है वो उत्पन्न तो हो गया, विवेक की जानकारी तो हो गई, परंतु विवेक का सदुपयोग भी होने के लिए वो जो बुद्धि है वो बुद्धि योग उस विवेक का भी सदुपयोग कराएगा। नहीं तो विवेक का भी सदुपयोग यदि नहीं हुआ तो वो अपना रूप धारण करेगा। विवेक तो हो गया, सत और असत का विवेक हो गया, लेकिन असत पर विजय प्राप्त करनी है सत्य के माध्यम से, ये विधा जो है उस विवेक का सदुपयोग है, ये बोध है, ये उस ज्ञान का स्वरूप है। ये विवेक के भी आगे, विवेक तो सत और असत का हुआ, वो तो ज्ञान हुआ देह के स्तर पर आकर के मन बुद्धि अंतःकरण तक हो गया, कारण तक हो गया, लेकिन उस विवेक का सदुपयोग जो है वो उस रूप में होना है, वो समर्पण के रूप में होना है। ये जो ज्ञान है यही परम की स्थिति है। तो यही ज्ञान है जिसको जानने के बाद किसी ज्ञान की आवश्यकता है। यही ज्ञान, चाहे भक्ति कर्म ज्ञान योग कुछ भी हो, ये पूर्णता की स्थिति का ज्ञान है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं, मैं केवल आपका वचन का पालन करूंगा। संतों ने कहा कि वचन, आज्ञा पालन नहीं कहा, क्योंकि आज्ञा तो बार बार लेनी पड़ेगी। एक आज्ञा पूरी कर दी, फिर बताओ साहब अब क्या आज्ञा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे वचन हैं केवल ये कि तुम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। आपने यही कहा है, इसलिए मुझे हर समय यही करना है। आप कुछ ही कह दो, मैं कह दो मैं तो साहब आपकी शरण में हूं, बस कि जो कुछ भी होगा मैं आपकी शरण में हूं, आप जो चाहो करा लो, मेरा कोई आग्रह नहीं है। जो कराओगे उसकी सामग्री दोगे, उसकी बुद्धि दोगे, उसका बल दोगे, नहीं तो वैसा ही कराओगे जैसा मैं कर सकता हूं। तो ब्रज गोपी ने कहा, सबके सामने सब अपनी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे, अपनी याचना कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे युगल सरकार, मेरी बस केवल एक अर्जी, मैं वैसी हो जाऊं जैसी तेरी मर्जी। इसके आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा मेरी केवल एक अर्जी है, बस वैसी हो जाऊं जैसी तेरी मर्जी। चाहे कोई भी पात्र का दे दे, चाहे कुछ ही बना ले। तो इसलिए आपके साथ जुड़ करके ये रसधारा जो है ये बार बार ये अभी इधर प्रकट होने लगा है कि वैदिक गणित का वो एक स्वरूप तो उस ज्ञान पक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। वो बताएगा कि इस ज्ञान को स्वीकार करो, परंतु मूल में यही ज्ञान है और सब कुछ स्वीकार करने के बाद भी, तर्क वितर्क के बाद भी यही आना है। तो जो मानने को तैयार है उनको तो इसको दे दें, जो जान करके मानेंगे उनके लिए अलग विधा है। लेकिन जो मान करके ही इसको जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, प्ले स्कूल में इनोसेंट में जिनका प्रवेश अभी जो है स्कूल में होने वाला है, वो तो इसको मान लेंगे, क्योंकि वो तो अभी भी मानते हैं 1 2 3 4 को, वो तो क ख ग को भी मानते हैं, वो तो ABCD को भी मानते हैं, वो तो कंप्यूटर को भी मानते हैं।
इसलिए उनको जो वास्तविक मान करके जिसमें कोई परिवर्तन ना हो वो उनकी मान्यता में आ जाए, तो कहीं पर भी जो है छोटी सी स्थान पर बिना उनको बताए हुए कि क्या है क्या नहीं है, तो ये उनके पास आ जाएगा। फिर वो उसके संवाहक होंगे, बहुत उस स्टेज पर जो है उनको वो ज्ञान होगा कि फिर कोई भी दूसरा ज्ञान वो साधन बन जाएगा उनका। कोई भी जो उनकी जानकारी है वो समझ पैदा करेगी, वो जानकारी जो है दुरुपयोग पैदा नहीं करेगी। तो इसलिए वो जानकारी जो उसकी होगी वो उसके उस बुद्धि योग का ही जो है उपकरण बन जाएगी। ये उसकी बुद्धि का स्वरूप बनना है। इसलिए इसको छोटे स्तर पर भी कहीं भी जहां चल रहा होगा बाबा महाराज के नाम से कि साहब ये वैदिक गणित के सूत्र जो हैं ये हमारी सारी लीलाओं को भी इस रूप में बता रहे हैं। अरे ये क्या लीला है, तो कुछ भी नहीं भाई। तो इसलिए ये तो ये गणित गणित के खेल खेल में खेल खेल में ही तो उन्होंने सारी लीलाएं की हैं। खेल खेल में की हैं। खेल खेल में बछड़ों को ले गए ब्रह्मा जी ने सोचा खेल कर रहे हैं कि यार मतलब कैसा ब्रह्म है, उन्हीं को भ्रम हो गया। तो ये गणित के सूत्र भी तो खेल वाले हैं ना। तो ये उसका खेल है ठाकुर का, वो अंकों से खेलता है। अंकों से खेल देगा तो फिर वो अंक जो है शाश्वत होंगे। फिर क्या होगा कि फिर कोई भी देश काल परिस्थिति होगी वो शाश्वत का ज्ञान जो है वो पेटेंट रहेगा, क्योंकि बाबा महाराज है उसके संदेश वाहक और प्रहरी, उनको समर्पित होना है वो ज्ञान का स्वरूप। तो उनका कहना है कि ये बाकी व्याख्या है, मूल ज्ञान तो मैंने आपको उनका कहना है कि वो तो 82 में बता ही दिया था। वो तो जो जुडिशियल माइंड है वो यही करता है, हर समय दोनों को सुनता है और जो है निर्णय ले लेता है, जबकि उसके सामने का घटनाक्रम भी नहीं होता। वो केवल जो है उनसे श्रवण करके उनके तर्क वितर्क से ही में प्रवेश करा देता है, सत्य का अनुसंधान कर देता है। तो जो जुडिशियल माइंड है, जो न्याय करने की क्षमता रखता है, उस न्याय को तो कुछ करना ही नहीं है, उसको तो केवल सुनना है दोनों को। उसके अंदर तो विराजमान है कि सही क्या है तो उसको कैसे स्थापित करना है यही उसका बुद्धि योग है। उसे कुछ करना ही नहीं है, वो मुझसे पूछ लेगा क्या करना है, उसका बुद्धि योग उस निर्णय को पहले ही बता देगा। फिर बाकी जो है रिक्त स्थान की पूर्ति होती रहेगी। उसको परोसने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो तत्व तो है ही, व्यंजन जो है वो बनेंगे रसोई में, उसमें रस मिल जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन पदार्थ तो पहले से मौजूद हैं, वो तो व्यंजन बनाने हैं। तो महाराज ये कहना कि व्यंजन बनाने का काम चलता रहे, लेकिन व्यंजन में जो रस है और जितना हो सकता है प्रारंभ में उस तत्व का वो तो बता दो कि भाई इसमें सब में एक ही पदार्थ पड़ा हुआ है, ये उसके अलग अलग रूप है ये यही जो है इससे निर्मित है, इसी गेहूं से ये निर्मित हुआ है, इसी से ये, इसी से ये, इसी अंक से ये बना है, इसी अंक से ये बना है। इसको इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने इसको उपनिषद का नाम दिया, इन्होंने इसको जो है शाश्वत उसका भागवत जी का कर दिया, ये कर दिया, लेकिन गणित वही है। और गणित में क्या किया उन्होंने, लीलाओं के साथ जोड़ा। स्वयं चंद्रमा जी के साथ में अपना जन्म लिया और नक्षत्रों के साथ में जो तिथि जोड़ दी। सारी तिथियों में लीलाएं हो रही हैं, सारी तिथियों में। आज प्रतिपदा है, लेकिन ये माघ मास की प्रतिपदा का स्वरूप है, इस प्रतिपदा की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। ये नवरात्र का स्वरूप है गुप्त का। अगर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गिरिराज धरण की पूजा हुई, इसी से नवरात्र प्रारंभ हुई। उन्होंने कहा इसको इस रूप में मत देखो, अगर देखोगे तो 12 की 12 तिथि एक साथ आ जाएंगी, प्रतिपदा तो वही है, लेकिन तुम अलग अलग जब उसका महीना बदल जाएगा, उसका अलग अलग रूप बदल जाएगा। तो इसलिए मूल रूप में तो गणना का जो स्वरूप है वो वही है, वो गणित तो वही है, अंक वही है वही एकादशी है, वही 11 है, वही 12 है, लेकिन उसके साथ जिसको जोड़ोगे वो उसी का रूप प्रकट हो जाएगा। इसलिए हमें तो केवल महाराज श्री ने जो प्रकट किया है उसी का रस लेना है, और वो जुड़ा हुआ है उस रूप में। जो है आपको उन्होंने इसलिए चुना कि बाकी सब जब थक जाएं और बाकी सब अपना अपना काम करते रहें, तो आप चुप कैसे कह दो भाई मूल रूप में तो ये है, और उसके बाद तुम्हारे लिए ये है, शास्त्रार्थ के लिए आ जाओ। कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढेंगे, क्या करेंगे, शास्त्र पुथन्ने पढ़ेंगे, सब करेंगे। तो फिर गोपी ने कह दिया भाई हमें तो एक ही शब्द आता है कि भाई मेरी तो एक अर्जी है, मैं तो वैसी हो जाऊं जैसी तेरी मर्जी। तो होगी, उन्होंने कहा भाई ये है हमारे काम के। तो इसलिए हमारा ने कहा कि ये समर्पण सर्वसमर्थ है वो, और उसे सब पता है, परंतु वो ये चाहता है कि सारी लीलाएं जो हैं मैं इसको निमित्त बना के करूं, और इसको पता रहे कि लीला मेरी है और ये निमित्त है, यंत्र है। इसको ये भान रहे कि तुम हो यंत्री में यंत्र, काठ की पुतली तुम जो है तुम सूत्रधार।
तो ये भाव जो है बाबा महाराज ने सबको उसमें कहा, और ब्रज में उन्होंने कहा कि ब्रज में शाश्वत लीलाओं का स्वरूप जो है वो आच्छादित हो जाता है। उनको लगता ही नहीं कि लीला है, वो समझते हैं कि जैसे हमारी क्रिया वैसी इनकी। इसीलिए जो है जन्म कर्म च में दिव्यमयो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्यता के साथ जो है देखता है, दिव्य है वो। जो संसार है उसमें सांसारिकता जो है वो भोगों को लेके, संसार के इस स्वरूप को लेके आती है कि इस खेल में मैंने एक अपना योग माया से कह करके माया का स्वरूप बना दिया। एक तरफ माया है, एक तरफ मैं हूं। दोनों का खेल है बीच में। तो सब लोग कहते हैं बस माया जीतेगी, माया जीतेगी। मैं कहता भाई नहीं जीतूंगा तो मैं ही भाई। जब नहीं कोई बात आती है, योग माया कहती है माया तुम पीछे हटो, बहुत हो चुका हम। अब तुम्हारा प्रवेश नहीं रहेगा यहाँ। कुरुक्षेत्र में जो सब लीलाएं हो गई, सब हो गया, तब योग माया से कहा कि लाओ किशोरी जी को यहाँ कुरुक्षेत्र में, नहीं तो इसको युद्ध भूमि मानेंगे लोग। ये भीष्म पितामह से कहेंगे कि इन्होंने युद्ध किया है, लेकिन भीष्म पितामह ने भी युद्ध किया निमित्त बन करके, इसलिए मुझे उनके दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा और उसको तीर्थ क्षेत्र घोषित करना पड़ेगा। क्रिया वही है, लेकिन मेरे साथ जुड़ने के बाद उसमें दिव्यता का संचार हो जाता है। गणित वही है, डॉक्टर कपूर साहब वही हैं, लेकिन महाराज श्री के, युगल सरकार के, श्री जी के साथ जुड़ने के बाद जो दिव्यता का संचार होगा, उसके आलोक में सबका स्वरूप बदल जाएगा और सबका गंतव्य एक ही होगा कि उस रसधारा का रसास्वादन जो है निरंतर होता रहे, निरंतर होता रहे। हे नाथ मैं ये भूलू नहीं। तो महाराज श्री कहते हैं, पूज्य स्वामी रामसुदास जी महाराज और सभी लोगों के माध्यम से, कि वो जो सब तो कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये कहते हैं, लेकिन इसमें प्रवेश नहीं हो पाता। मेरे गिरधर गोपाल है ये बात ठीक है, लेकिन किस लिए है? इसलिए है कि मेरा काम कर दें, मेरा रथ हाँक दें। तो अर्जुन बनने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन दूसरा ना कोई, दूसरा कोई है नहीं। ये जान करके भी यही पढ़ लिखेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन मान कैसे लें? कि मान इसलिए लो कि सब में मैं ही हूं, तो इसलिए दूसरा कोई है ही। अगर ये दिखता है तो भेद बुद्धि है, वासुदेव सर्वम जो है उसका गंतव्य है। ये भेद मिटते ही ये लीला का रसास्वादन एक अलग रूप धारण करेगा, और शिक्षा का जो स्वरूप है उसके लिए एक संदेश देगा कि कोई भी शिक्षा नीति हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन ये उसका प्रियम्बल है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये संकल्प है उसका सत्य का। इसी पर भवन बनना है। देश काल परिस्थिति के अनुसार यहां तक पहुंचने का मार्ग जो है, कॉरिडोर का जो है और फ्लाईओवर का और का सबका हो सकता है, लेकिन जो प्रारंभ है और जो उसका डेस्टिनेशन है उसमें परिवर्तन नहीं होना है। वो दोनों तो एक ही है। वो तो जन्म के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, जरा आया है बस केवल। क्योंकि अगर जन्म नहीं होगा तो मृत्यु कहां हो जाएगी? तो इसलिए जन्म को संभाल लो और जरा बुढ़ापे को संभाल लो। बुढ़ापे में भी यदि वही ज्ञान रहा जो जन्म वाले में, तो भी मृत्यु जो उसका बोध नहीं होगा, वहीं समापन हो जाएगा, क्योंकि जीवन मुक्त हो जाएगा। तो दो ही व्याधि बताई कि जन्म। उसने कहा मूल कारण क्या है? मूल कारण जन्म है। इसलिए ये जन्म जो है दिव्यता के साथ जुड़ जाए। मेरा जन्म जो है वो प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए नया प्रारब्ध ना बन पाए, ऐसा बुद्धि योग मेरा हो। वो कब होगा? कि जब मैं अभी समर्पित कर दूंगा, तो फिर मेरा नया कहां होगा? वो नया जो है स्वरूप धारण करेगा ही नहीं, क्योंकि मैं दिने दिने नवम नवम के साथ जुड़ गया। प्रारब्ध तो भोगने के लिए है, फिर मैं भोगता कहां हूं जब मैं करता ही नहीं हूं? मैं भोगता कहां हूं? तो इसलिए ये अभिमान समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी सुंदर बात आपके माध्यम से एक यही संचित होती है कि अभिष्ट सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज। बहुत सावधान किया है गुरु जी महाराज ने। स्वामी रामसुदास जी महाराज के माध्यम से अधिक लीलाएं चल रही हैं। उनका कहना है कि सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन छोड़ के फेंक नहीं देना इधर उधर। ऐसा ही कर रहे हो तुम, कहते हो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन कहां छोड़ के रखा? कहां? उसका दुरुपयोग हो रहा है। सब कुछ छोड़ो मुझे संभलवाने के लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण। अगर मेरी शरण में नहीं आना तो कुछ मत छोड़ो, पकड़े रहो, तुम ही संभालो। कम से कम जितना दुरुपयोग हो रहा है उससे अधिक तो नहीं होगा। लेकिन यदि तुम्हारा तय होगा कि मेरी शरण में आने के लिए इसको लेके आना है, तो इसमें से आसक्ति छोड़ के इसको मुझे संभलवा दो। मैं इसका जो है केयर टेकर हूं, मेरा ही है ये मैं से बना है मेरा, इसलिए मुझे मैं की जरूरत है। मुझे मन और बुद्धि की जरूरत नहीं है तेरे, क्योंकि मन बुद्धि तेरे हैं।
स्वामी शरणानंद जी महाराज जो प्रज्ञाचक्षु हैं, उनके माध्यम से एक भक्त को कहलवाया। उन्होंने कहा कि मैं 1,00,000 नाम जप कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अशांति है और अभी भी क्रियाएं चल रही हैं, मेरा मन अभी भी नहीं लगता महाराज जी, क्या करूं? तो स्वामी शरणानंद जी महाराज जो प्रवर्तक हैं मानव कल्याण मानव सेवा संघ के, उन्होंने कहा कि तेरा मन कभी लग ही नहीं सकता। उन्होंने कहा साहब ऐसा कैसे है, ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया? उन्होंने कहा मन तेरा है ना, तो तेरा मन है तो जहां तू होगा वहीं तेरा मन लगेगा। अगर प्रभु का मन हो तो प्रभु में लगेगा। जब मन तेरा है, बुद्धि तेरी है, तो जहां तू होगा वहीं तेरे मन बुद्धि होंगे। इसलिए मैं कहाँ है, चिंतन कहाँ है, तेरा चिंतन का विषय क्या है? अनन्या चिंतयन्ति माम ये जनाः पर्युपासते, तब मैं योगक्षेम वहन करता हूं। जिनके चिंतन का विषय मैं हो गया, जिन्होंने तय कर लिया